Hello bachcho, let's read the question. The ultra high frequency band of radio waves in electromagnetic wave is used as in. So बच्चों हमें कंसीडर करना है रेडियो वेव्स के लिए UHF बैंड. UHF मीन अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी बैंड्स और हमें बताना है कि इसका मोस्ट प्रोबेबल एप्लीकेशन दिए हुए ऑप्शंस में से कौन सा है. सो बच्चों सबसे पहले अगर हम ये नेम चेक करें अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, सो दीज आर द वेव्स विच हैव फ्रीक्वेंसी मोर देन इक्वल टू 300 मेगाहर्ट्ज but less than equals to 3 gigahertz, and this name was given by the International Telecom Union Agency कि अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसीज इस रेंज में लाई करेंगे. अब सबसे पहला इनका एप्लीकेशन है फॉर द सैटेलाइट कम्युनिकेशन. ओके, अब इसके कुछ पर्टिकुलर रीजंस भी हैं. एंड द सेकेंड यूज इज सेल्यूलर फोन कम्युनिकेशन. सो बच्चों अब इसके रीजंस देखते हैं हम कि इनके एडवांटेजेस क्या है अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसीज के एंड व्हाई दे आर यूज्ड इन दीज टू मेन एप्लीकेशंस. सो फर्स्ट रीजन है कि इनकी जो बैंडविड्थ है वो ब्रॉड है, दैट इज द वाइड बैंडविड्थ. अब सेकेंड रीजन है, सेकेंड एडवांटेज है कि ये जो अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स रेडियो वेव्स होंगे इनको लार्ज ऑब्जेक्ट्स सच एज माउंटेन्स और अगर हम बात करें हाई बिल्डिंग्स की तो ये ब्लॉक कर देंगे. बट फिर अगर हम बात करें कि इंडोर रिसेप्शन, सो इंडोर रिसेप्शन के लिए मींस हाउसेस के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हैं उसमें डिवाइसेस के लिए उसमें बिल्डिंग्स के लिए ये दे आर फाउंड एज गुड, वो पेनिट्रेट हो सकते हैं. देन बच्चों इसका नेक्स्ट एडवांटेज है कि इनका जो प्रोपिगेशन होगा दैट इज थ्रू लाइन ऑफ साइट, मीन्स इनकी पर्टिकुलर रेंज होगी एंड दे आर गुड फॉर द ग्राउंड रिफ्लेक्शन, कि ग्राउंड से ये रिफ्लेक्ट होकर पर्टिकुलर साइट पर पहुंचाए जा सकते हैं. अब इनके लिए जो एंटेना यूज किया जाएगा दोज एंटेनाज आर स्मॉल इन साइज. अब क्योंकि वो एंटीना स्मॉल इन साइज है तो हम उनको इंस्टॉल कर सकते हैं पोर्टेबल डिवाइसेस सच एज सेल्यूलर फोन्स. So we have correct answer for the ultra high frequency band of radio waves in electromagnetic wave is used in the option number 2, cellular phone communication. Thank you.